अपनी तरबियत के लिए उस तलावत को जिसे हमने सुबह किया था उसी का कुछ हिस्सा और हम पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 18 आयत से 29 आयत तक कलाम खुदा की तलावत करेंगे। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 18 आयत से 29 आयत तक कलाम खुदा की तलावत करेंगे। भाई शमौन हमारे लिए कलाम खुदा को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो लड़का बड़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, इसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सबत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जैन कसकर अपने खादम से कहा, हाँक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल, जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जहाजी से कहा, देख उधर वो शनूमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? तेरा शोहर खैरियत से, बच्चा खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। और जब वो उस पहाड़ पर मर्दे खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ लिए और जहाजी उसे हटाने के लिए नजदीक आया, पर मर्दे खुदा ने कहा, उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका जी परेशान है। और खुदावन ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब उसने जहाजी से कहा, कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उससे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर रख देना। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आए हम एक बार फिर अपने सर खुदा के हुजूर में झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सयाश, तेरी हमद करते हैं दी जिंदगी की नेमतों और बरकतों के लिए, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी, कि खुदा हम तेरी तारीफ और तेरी सयाश कर सकें, हम तेरी तमजीद कर सकें, हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ जिंदा खुदा, जब तेरे हुजूर में झुके हैं, आज के इस हवाला को, नविश्ता को, कलाम को पढ़ चुके हैं, तो खुदा मांगता हूं कि खुदा तो इस कलाम को समझने वाला जहन, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कर। खुदा तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। मेरे मुंह को छू और अपने कलाम के साथ भर दी। ये सब कुछ तुझ खुदावन यीशु अल मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरे साथ आए हुए साथियों की तरफ से आज शाम का सलाम कबूल हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जितनी देर यहां पर हैं, कलाम खुदा को अगर सुन रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अपनी तवज्जो को यहां पर रखें, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। आप हालेलुया आमीन से अपनी मौजूदगी का इजहार कर सकते हैं। मुझे पता चले कि आप कलाम सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं।
आप में से कितने लोग थे जिन्होंने सुबह की इबादत को अटेंड किया है? अक्सर लोगों ने अटेंड किया है। सुबह हमने कहां से पढ़ा था? याद है कि नहीं याद? दूसरा सलातीन 4 बाब, हाँ, सुबह 8 आज से 17 आज तक पढ़ा था। और अब हमने जो पढ़ा है 18 से 29 तक पढ़ा है। लेकिन क्योंकि वक्त शायद ज्यादा लग गया था, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि शाम को इसे बयान करूंगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाएगा, आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी बातों को छोड़कर इस हवाला को, इन बातों को, चंद एक बातें आपके साथ जरूर शेयर करूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। सुबह मैंने आपको एक बात बताई थी, इस हवाला के अंदर कौन है? एक नबी है। एक नबी, क्या नाम है उस नबी का? बोल गया जी, क्या नाम है? अलीशा नबी। और एक औरत है, उसका नाम नहीं लिखा, उसको उसके इलाके से पुकारा जा रहा है। कौन से इलाके से पुकारा जा रहा है? शोनीमी औरत। वो शोनीम की रहने वाली है, उसे उसके इलाके की निस्बत से पुकारा जा रहा है। वो औरत जो शोनीम की रहने वाली है, हमने सुबह इसके बारे में चंद एक बातों को सीखा। औरत किसकी तशबीह है? कलीसिया की। नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, अगर आप किसी कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं तो उस कलीसिया की औरतों को देख के आपको पता चल जाएगा कि यहां की कलीसिया कैसी है। तो ये औरत, हमने चंद औरतों के बारे में देखा और उससे हमें पता चला कि औरत जो है वो कलीसिया को प्रेजेंट करती है। और एक ऐसी औरत को भी देखा जिसका नाम एजबल था, जिससे पता चलता है कि वो एक ऐसी कलीसिया है जो कोई कलाम के खिलाफ काम करती है। समझ लग रही बात की? तो सुबह हम जब ये बात कर रहे थे तो हम अलीशा के बारे में देख रहे थे और पास्टर जी सुबह आपको बता रहे थे कि ये जो लोग हैं, पास्टर अकरम जो है, पास्टर एसल खोखर जो है, मुबश्शिर अंजील शमाउन जवेद जो है, इश्तियाक जोसेफ जो है, और इनके साथ ये दाऊद खोखर जो है, ये वो लोग ने जिन्होंने कोई आराम ही नहीं, जिन्होंने कोई। अभी थोड़ी देर पहले मैं छत पर था, फोन घर से आ रहा था, काफी दिनों से बात करना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं घर वालों से हो रही थी। मेरी माँ कह रही है मैं तेरी वजह से क्या हूं? परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? क्योंकि तेरी जवान बेटियां हैं, तेरे बच्चे जवान हैं, तुझे उनके पास होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे जो है वो गुमराह हो जाए, वो और कामों में चले जाए। मुझे इस बात से तेरी बड़ी फिक्र है। वो कह रही थी मैं तेरी वजह से बीमार हो गई हूं, क्योंकि तू अपने बच्चों के पास नहीं बैठता। तुझे जब तू ड्यूटी से आता है, इबादत पे चला जाता है, तू अपने बच्चों को वक्त नहीं देता, तू अपने घर को वक्त नहीं देता। मैं उसे, अपनी मां से कह रहा था, मां अगर मुझे मेरे बच्चों की परवाह नहीं, लेकिन मेरे खुदावंद को मेरे बच्चों की परवाह है। अब्राहम जो मेरा बाप है, उसने जब मिस्र का सफर किया तो फराउन ने उसकी बीवी को ले लिया, लेकिन अब्राहम जिसके कहने पर चला था उसको उसकी बीवी की फिक्र थी। जब उसने जिहाद का सफर किया तो अबीमेलेक ने उसकी बीवी को ले लिया। शायद आप मैसेज के जो लोग हैं उनको पता है, आदम की बीवी को जब अबलीस ने लेना चाहा तो खुदा ने कोई मुदाखलत नहीं की थी, क्योंकि खुदा ने आदम को कुछ करने के लिए कहा था। आदम को उसके साथ एक शर्त बांधी थी, उसको कहा था कि तूने क्या करना है, तूने सारे फल खाने हैं, लेकिन ये जो नेकी और बदी की पहचान का दरख्त है, ये जो ट्री ऑफ नॉलेज का दरख्त है, इसका फल तूने नहीं खाना। अगर इसका फल तू खाएगा तो तू मर जाएगा। उसे काम करने के लिए दिया था, लेकिन उसने अब्राहम को ऐसा नहीं कहा था। उसे पता था कि इंसान जो है वो काम उसके लिए मुश्किल है,
अब जब शैतान ने उसकी बीवी को गुमराह करना चाहा, आदम की बीवी को, आदम के बारे में लिखा है आदम खुदा से था। अगर आप पढ़ना चाहें लूका 3 उसके 38 आयत में लिखा है कि आदम खुदा का बेटा था, आदम खुदा से था। लेकिन जब खुदा ने आदम को कुछ करने के लिए कहा है तो उसके बीवी को जब इब्लीस और जब शैतान गुमराह करना चाह रहा है, गिराना चाह रहा है, गिरावट का स्वभाव बनाना चाह रहा है, तो खुदा ने बीच में आकर कोई काम नहीं किया, खुदा ने उसे करने दिया। लेकिन जब फराउन ने, जब अबीमेलेक ने अब्राहम की बीवी को लिया तो खुदा ने मदाखलत की। खुदा ने अबीमेलेक से कहा, अगर तूने मेरे नबी की बीवी को लिया है, इसे वापस ना किया तो मैं तेरे मुल्क के लोगों के अंदर बीमारी को डाल दूंगा। तेरे मुल्क की औरतों के रहम जो है वो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा को अपने बंदा की फिक्र थी। वो उसके कहने पर उसके काम के लिए निकला था। वो उसके कहने के लिए, उसके वादा को जो खुदा ने उससे किया था कि तू क्या कर, ये कसदियों का जो ऊर है इसे छोड़ और एक ऐसी जगह, एक ऐसा मुल्क जो मैं तुझे दिखाता हूं, तू वहां पर जाकर बस जा। उसने खुदा की बात को माना, वो खुदा के कलाम पर चल रहा था, इसलिए खुदा को उसके घर की फिक्र थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं तो खुदा को आपकी फिक्र होती है। खुदा को हर एक आपकी चीज की, आपकी नीड की, जरूरत की जो भी चीजें हैं उनकी वो फिक्र करता है। वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। वो आप पर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया रखता है। वो कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर ठहरा रहता है। कब? जब आप ताबेदारी में रहते हैं, जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो बात कर रहा था ये शख्स अलीशा, जिसको हम देखते हैं कि ये कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है, इन्हों कोई आराम ही नहीं। ए भाई इश्तियाक दी तरह, ए भाई ऐसल खोखर दी तरह, शमान यकूब दी, शमान जवेद दी तरह, ये कभी मानावाला में, कभी कोटवार में, कभी समुद्री 214 में, कभी गोखवाल में, और कभी ये 424 मोंटगमरी में। इसी तरह ये अलीशा, इसे कोई आराम नहीं है। ए बड़ी दफा हमारे जमाना के नबी ने कहा कि मैं जब कहीं पर जाता हूं, जब वापस आता हूं तो मैं कहना वहां कि कुछ दिन आराम कर लवा, थोड़ी देर रेस्ट कर लवा। लेकिन जब ऊपर से जहाज गुजरता है तो फिर मुझे याद आता है कि अभी तो अफ्रीका के अंदर काम करना है, अभी तो फलां मुल्क के अंदर काम करना है, अभी तो फलानी जगह पर वक्त के पैगाम को पहुंचाना है। फिर ये नबी आराम से नहीं बैठता, जैसे अलीशा आराम से नहीं बैठता। उसे पता है कि मुझे फलां जगह जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो फलां जगह पर है, मुझे खुदा ने इस काम के लिए चुना है। इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पर ही नहीं, बल्कि मैं अपने आप को खुदा के काम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होने के लिए पेश करता हूं। ये अलीशा जो कभी हम देखते हैं ये उस बेवा के पास है, कभी हम देखते हैं ये उस कड़वे पानी वाले इलाका में है, कभी हम देखते हैं ये यर्दन पर है, कभी ये बेतेल पर है, कभी ये यरूक के पास है, कभी ये जिलजाल के अंदर है। ये अलीशा कभी देखते हैं ये शोनीम के अंदर है। तो ये अलीशा जो शोनीम में है, जिसके बारे में हमने सुबह पढ़ा, ये शोनीमी औरत जिसने उसके ठहरने के लिए बंदोबस्त किया ताकि ये जब भी यहां पर आए, क्योंकि इन्हें किते एक जगह ते बहना ही नहीं, इन्हें ते खुदा दे पैगाम नू जगह ब जगह पहुंचाने के लिए जाना है। इसकी एक ड्यूटी लग गई है ताकि ये क्या करे, वक्त के पैगाम को, अपने जमाना के पैगाम को जगह ब जगह, इलाका ब इलाका, गांव ब गांव, शहर ब शहर ये उसे पहुंचाए। जिस तरह मैसेज दे बहुत सारे भाई ने, लेकिन ड्यूटियां कुछ भाई सर अंजाम दे रहे हैं। जिस किसी को खुदा ने जिस खिदमत के लिए चुना है वो उस खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। जैसे भाई सरफराज कभी लाहौर में, कभी कहीं पर, कहीं पर। इसी तरह आज जैसे हमें आप देख रहे हैं, आप जो
सुनते हैं कि अज भाई अकरम पिशावर है, अज वो पिंडी है, अज वो फैसलाबाद है, अज सियालकोट है, अज वो किथे आ सरगोदा च है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वही मसा है जो हमारे जमाना के नबी के पास था। उसके अंदर ये बोझ था कि वो क्या करे, इस वक्त के पैगाम की मुनादी जो है वो जगह पर जगह जाकर थे। इसी तरह आज हम भी चाह रहे हैं कि ये वक्त का पैगाम जो है आप तक पहुंचे। बेशक ये वक्त का पैगाम जो मेरा मजमून बेदारी था, जिस पैगाम के वसीला से आप बेदार हुए थे, जिस पैगाम के वसीला से आपके अंदर वो जिंदगी आई जो वक्त के पैगाम के अंदर थी, जिसे आप खो चुके थे, और खुदावन ने ये मुमकिन किया, पॉसिबल किया कि खुदा के बंदा ने जिन बंदों को, जैसे सुबह बताया था मैंने कि इन खादमों को पास्टर सरफराज ही ने मखसूस किया है। मुझे भी जो मखसूस इस खिदमत के लिए किया वो पास्टर सरफराज ही ने किया है, ताकि मैं क्या करूं, ना सिर्फ अपनी कलीसिया के अंदर बल्कि जगह ब जगह जाऊं और जो मैसेज के चर्च है हम उन्हें मजबूत करें, हम उन्हें क्या करें, मजबूत करें, ताकि वो इस वक्त के पैगाम के साथ खड़े होकर क्या हो, जब आपका और मेरा खुदावंद आए तो वो रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि हवा में उठकर खुदावंद का इस्तकबाल कर सके। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सुबह जब हमने देखा उस रोशनी के बारे में, तो उसके बाद जो ग्यारहवीं आयत है वहां पर लिखा, सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा, इस शोनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तो उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्र की, तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अलीशा लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि फिर वो शोनीम में आया है, वो फिर शोनीम में आया है और उसने क्या किया है, अब उसे पता है कि मेरे लिए जो है इस शोनीमी औरत ने एक कमरा बना दिया हुआ है। उस कमरे के अंदर मेरे लिए बेड रखा हुआ है, मेरे लिए चेयर रखी हुई है, मेरे लिए टेबल रखा हुआ है, मेरे लिए जो है वो कैंडल्स रखी हुई है, मेरे लिए वो शमादान रखा हुआ है। ये अपनी उस जगह पर आया है, और जब ये अपने उस कमरा में है जो इसके लिए उस शोनीमी औरत ने बनाया है, तो इसने अपने शागिर्द को, सुबह शागिर्द वाले जिक्र नहीं सी आया, उन शागिर्द भी आ गए हैं। ये शागिर्द अलीशा के बारे में आप जानते हैं, अलीशा किसका शागिर्द था? किसका शागिर्द था? हालेलुया। अलीशा किसका शागिर्द था? अलीशा किसका शागिर्द था? क्यों शर्मांदे हो? वो जरा पता तो लगे, तुसी सुनते पे हो, सभी बोला करें। ये एलिया, हम एक एलिया के दिनों में रह रहे हैं। जैसे भाई ने यहां पर गीत गाया, मलाकी 4:5 एक वादा किया गया था, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और औलाद दिन के आने से पेशतर मैं तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेजूंगा, जो क्या करेगा, सब कुछ बहाल करेगा। क्या बहाल करेगा? जिड़ा कुछ खत्म हो चुके है, जिड़ा तबाह हो चुके है, वो उसे बहाल करेगा। अगर आप बहाली चाहते हैं तो उसके लिए एक बेदारी चाहिए, एक बेदारी चाहिए। जब आप बेदार होंगे तो आपकी चीजें बहाल होना शुरू होंगी। ये एलिया जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, एलिया जो है ये अलीशा का उस्ताद है, और जो अलीशा है इसने अपने उस्ताद से एक मसा को हासिल किया। कौन से मसा को? एलिया के मसा को। जब हम देखते हैं कि वो मसा कैसे हासिल किया, एलिया जब उठाया जाने वाला था, एलिया जब उठाया जाने वाला था तो एलिया ने एक सफर शुरू किया। अगर आप पढ़ना चाहें दूसरा सलाह 3 उसके दूसरे बाब में आप देख सकते हैं, वहां पर लिखा है कि एलिया ने जिलजाल से सफर शुरू किया। कहां से शुरू किया?
कहां से शुरू किया? और मैं तारे सामने ना लैन ते दिया जिलजाल। कहां से सफर शुरू किया? और बोले तो सही, और मैंने पता लगे तुम सुनते पै जी, तुम भरावो बोल दो कितों सफर शुरू किया? जिलजाल से। ये जिलजाल वो जगह है जब यशवा ने यरदन को पार किया तो सबसे पहले जो ऐद का संदूक रखा गया वो जिलजाल था। ये वो मुकद्दस जगह थी, ये वो मुकद्दस शहर था। उसने अपना जो सफर शुरू किया है वो जिलजाल से शुरू किया है और अपने साथ अलीशा को लिया है। और जब अलीशा को लिया है, साथ अलीशा नु लै भी लिया ते नाले कहंदा हुण तू इत्थे ही ठहर जा। तू क्या कर, यहीं पर ठहर जा, मुझे आगे बेतेल को जाना है, मुझे आगे बेतेल को जाना है। लेकिन अलीशा जो है वो अपने उस्ताद का ताबेदार है, वो अपने उस्ताद की बड़ी फर्मा बरदारी करने वाला है। वो कहता है उस्ताद मुझे खुदाम की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे। जिवें बच्चे अपने मां प्यो नूं जदों घरों बाहर निकलते ना नहीं छड्डदे, वो कदी उहदे पिछे पैणगे, कदी पैर नूं फड़ लैणगे, कदी उहदी कमीज नूं फड़ लैणगे, मां दे दुपट्टे नूं फड़ लैणगे, नहीं अम्मी मैं भी तेरे नाल जाना, मैं भी तेरे नाल जाना। अलीशा कहता है अपने उस्ताद से, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहता अच्छा चल फिर आजा तू भी मेरे नाल। वो उसे अपने साथ ले चलता है और जब वो बेतेल पहुंचते हैं तो फिर एलिया कहता है अलीशा अब तू बेतेल में ठहर जा, मुझे आगे यरीको जाना है, मुझे आगे यरीको जाना है। एलीशा की कहना है ये जगह सोहनी है, मैं इतनी रह लेना, तू चला जाके। नो, एलीशा कहना नहीं उस्ताद, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं ते तेरे नाल ही जावांगा। अज के शागिर्द कुछ इहदे नालों डिफरेंट ही मिलते हैं। वो कहते साहब जी तुसीं जाओ, असीं ते इत्थे सोहनी जगह सानू मिल गई, असीं ते हुण इत्थे रेस्ट करांगे, असीं ते हुण इत्थे ही अपना बंदोबस्त करांगे, असीं ते अपना सिस्टम इत्थे ही चलावांगे। ये बेतेल, बेतेल के बारे में आप जानते हैं कि ये बेतेल क्या है? पता है ये बेतेल दा? बेतेल खुदा का घर, ये वो जगह है जहां पर जब यकूब अपना सफर को जारी रखे हुए था तो यकूब ने यहां पर क्या देखा? उसने फरिश्तों को उतरते हुए देखा। किनको? उसने फरिश्तों को उतरते हुए देखा और फरिश्तों को आसमान पर चढ़ते हुए देखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बेतेल जो फरिश्तों के उतरने और चढ़ने की जगह है, जिथे फरिश्तियां दी, जिथे यकूब की सीढ़ी का जिक्र किया जाता है, ये जगह मैं सवेरे देख रहा सा ते मैं दिल च गल कर रहा सा कि खुदावन मेरे भाई को, भाई एडी जफर को, जिसने ये सीढ़ी बनाई है, जिसने ईमान पर नेकी, नेकी पर माफर, माफर पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सबर, सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत उत्ते की सी दुआई लो। वो इलाही मोहब्बत और जितो फरिश्ते भेज रहे हैं, वो आपका और मेरा खुदा जो फरिश्तों को भेज रहा है, जो अरीनियस को, जो पौलुस को भेज रहा है, जो अरीनियस को भेज रहा है, जो सेंट मार्टिन को भेज रहा है, जो कलम्बा को भेज रहा है, जो सरदीस के मार्टिन लूथर फरिश्ता को भेज रहा है, जो जॉन वेस्ली को भेज रहा है, जिसने आपके और मेरे जमाने में एक फरिश्ता को भेजा जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है, जो इन फरिश्तों को भेज रहा है। ये बेतेल एक खुदा दा घर जिथे खुदा दा पैगाम आया है। ये वो जगह जिसके बारे में हमारे जमाना के नबी ने कहा जिलजाल वो जगह है जो जस्टिफिकेशन है। ईमान ही से क्या होगा? आदमी रास्तबाज ठहराया जाएगा। जिलजाल वो जगह है जिथे की होता है रास्तबाज ठहराया जाना। जिलजाल बेतेल वो जगह है
जहां पर वो पाक ठहराया जाता है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये सर्टिफिकेशन, ये आपके पाक होने की जगह है। ये बेतेल जिथे खुदा का पैगाम आया, कलाम दे नाल पाक होंदी है ना चीज़ां। हालेलुया। किसके साथ पाक होना है? कलाम के साथ। अगर आप पढ़ना चाहिए इफ्सियों, उसका मेरे ख्याल में चौथा बाप है और उसकी 27, 28, 29 आयत है कि कलाम के साथ होकर सब की किता है, पाक कीता है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर मेरी गल सुन रहे हो कि नहीं? समझ लग रही है? बात कर रहे थे अलीशा की। अलीशा जो है वो अपने उस्ताद को नहीं छोड़ रहा। उस्ताद कह रहा है तू बेतेल में रह, मुझे यरीको जाना है। मुझे कहा जाना है? यरीको जाना है। तो शागिर्द कहता नहीं उस्ताद, मुझे खुदा की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे साथ यरीको भी जाऊंगा। इन जगहों पर जाओ। अलीशा आता है तो अलीशा को जे अंबियाजादे कहते हैं तेनू पता है कि आज तेरा उस्ताद उठाया जाने वाला है, इंदा रैप्चर होने वाला है। इंदा की होने वाला है? रैप्चर का पता है ना? पता है कि नहीं पता? पहला रैप्चर किंदा है? पहला रैप्चर हनुक्का। अगर आप पढ़ना चाहे पैदाइश 5 बाब में पढ़ सकते हैं। पहला रैप्चर हनुक्का, दूसरा रैप्चर एलिया का। अब ये अंबियाजादे जो है, ये जो दूसरे ओथे सेंड्रियन लोग ने ओ की कहने ने, अलीशा क्या तुझे पता है तेरा उस्ताद आज तुझसे जुदा होने वाला है? ओनू पता है उस्ताद जुदा होना है ते अगर इन्हू मैं इंज ही छड़ दिता ते बरकत को नहीं मिलनी। जिवें इसहाक अपने पुत्र नू की कहंदा मैं जान वाला ते मेरे तो बरकत ले लै। पता ही है कि नहीं? ओ मेरे वास्ते कोई सोहना या मजेदार जिहा खाना, लजीज जिहा खाना बना के लिया, मैं खावा ते तेनू, क्योंकि मैं जान वाला बुढ़ा हो गया ना, वडेरा हो गया, हूं जान वाला, मैं तेनू बरकत देनी है। ते कुछ शागिर्द पहले ही बरकत लैन तो उस्ताद नू छड्ड देंदे नहीं। कुछ शागिर्द पहले ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये बरकत लेने के लिए उन्हें पता है कि मैं अगर अपने साथ तो जुदा होया ते अपनी बरकत खो देंगा। अगर मैं इसके साथ जुड़ा रहूंगा, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, जो डाली मुझ में पेवंद रहती है वो फल लाती है, ते जेड़ी मेरे तो जुदा हो जाती है ओ कटी सुक जाती है, सड़ जाती, ते बाद च चूल्हे च तंदूर च वो जलाई जाती है। इसलिए उस्ताद के साथ जुड़ा रहना एलीशा नू पता है, ए अकरम नू पता है कि अपने बुजुर्गों के नाल जुड़े रहना है। तदे ते अकरम अज बरकत लैके लगा फिरता है। तदे ते असल कदी जॉर्डन ते कदी दुबई खुदा दी कलाम वास्ते जा रहे हैं। इसीलिए तो खुदा अपने बंदों को बरकतें दे रहा है, क्योंकि इन्होंने ताबेदारी सीखी है, अपने बुजुर्गों के साथ रहना सीखा है कि इन्हां दे नाल रवांगे ते फिर ही बरकत पावांगे। हालेलुया। अलीशा क्या कह रहा है? उस्ताद, मुझे खुदा की हयात की और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे नाल यरू ही जावांगा। यरू का भी तुहानू पता ही है ना, जिन्नियां दीवारां नरसिंगा फूक के गिराइयां गईयां सी। ये यरू, ये वो मकाम है, वो जगह है, ये वो शहर है जिन्हें चौगेर यीशुआ को कहा गया था क्या करना, हर रोज एक चक्कर। कितने दिन? 6 दिन। 6 दिन एक चक्कर, ते 7वें दिन 7 चक्कर। 7वें दिन क्या करने हैं? रोज एक नरसिंगा फूकना है। 6 दिन एक नरसिंगा, 6 नरसिंगे। 7वें दिन 7 नरसिंगे फूकने हैं। कितने नरसिंगे? ते जो 7 नरसिंगे तुसी फूकोगे तो फिर यरू दी दीवारां, फिर क्या होगा? यरू की दीवारें गिर जाएंगी। ये वो यरू, ये वो मकाम जिथे की कहने एलिया मैनू यरू जाना है, तू इथे ही बेतेल च ठहर जाओ। कहना नहीं, खुदा उनकी हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे नाल यरू भी जावांगा। और जब यरू आया तो फिर की कहता, चल हूं यरू ही रह जा, मैनू यरदनों पार जाना है। क्या करना है? यरदन से पार जाना है। ते उनकी कहता अलीशा, नहीं उस्ताद,
मैं तेरे नाल यरदन भी पार जाना है। मैंने इस मौत को, यरदन का मतलब क्या है? मौत। यरदन का मतलब क्या है? मरना। मैं इस मौत से भी गुजरना चाहना वा। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। मैं हर पल, हर घड़ी, सुख में, दुख में, हर हालत में मैं तेरे साथ साथ रहना चाहता हूं। मैं तुझसे जुदा होना नहीं चाहता। मैं यरदन में भी तेरे साथ, इसमें से भी होकर तेरे साथ गुजरना चाहता हूं। एलिया ने क्या किया? एलिया ने अपनी चादर ली और उस चादर को उस पानी पर मारा और पानी दो हिस्से हो गया। एलिया भी गुजर गया तो एलीशा भी गुजर गया। तो जे अगर एलीशा पीछे रह जाता तो यरदन पार होना सी। क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने उस्ताद के साथ साथ था। अगर रैप्चर में जाना है तो कभी अपने उस्ताद को नहीं छड़ना पड़ेगा, उनके नाल नाल ही रहना पड़ेगा। बरकत लेनी है तो फिर उसके साथ साथ। तो फिर इत्थे एलिया कहना, हूं दस मैं तेरे वास्ते की करा, की लेना ही मेरे को, क्या चाहिए तुझे मुझसे? वो कहता है मुझे तेरी रूह का दूना मसा चाहिए। वो कहता अगर ते तेरी अख मेरे उत्ते टिकी रही, तेरा ध्यान मेरे अल लगा रहा, अगर तू मेरिया गल्लां नूं अपने पल्ले बन्नी रखिया ते फिर ते तेनू ये बरकत मिलेगी। ते जे तू मैनू ही कहना शुरू कर दिया मेरे तो अपनी अख उठा ली, किसी होर ते लगा ली, ते फिर तेनू ये मसा नहीं मिलेगा। इंजी है ना, मैं अपने कोलों तो नहीं कहन दिया, पढ़िए बाइबल के नहीं, ऐसे लिखा है ना। मैं तो सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, याद करा रहा हूं कि अपने पास्टर के अंगेस्ट खड़े होने की जरूरत नहीं है, अपने उस्ताद के अंगेस्ट खड़े होने की जरूरत नहीं है। अगर बरकत चाहिए तो फिर उनके नाल नाल उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। उन्हें क्या, अगर तेरी निगाह, तेरी अख मेरे ते लगी रहेगी तो फिर तू ये ते पलूसर सुल्तान ते मैनू की कहंदा, और हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे ते जे उन्हें तो अख हटा लिए तो रैप्चर से चले जावांगे। और जिन्नी देर तक साडी अख साडे खुदावंद नाल लगी रहेगी, साडी अख किसे सदूम ते अमूरा नहीं लगेगी, फिर ही असी रैप्चर से जावांगे। तो जे अखा सदूम ते अमूरा ला लांगे ना ते फिर जिवें सदूम ते अमूरा जल गया, फिर सानू भी वही मुसीबतां सहनियां पैणियां। इसलिए हमें अपनी निगाह को, अपनी आंख को अपने उस्ताद की तरफ लगा कर रखना चाहिए। हालेलुया। समझ लग रही मेरी गल दी कि नहीं? तो बात कर रहा था, तो एलीशा ने क्या किया? अपनी निगाह को, अपनी नजर को अपने उस्ताद पर लगाए रखा। की होया? आछी रथ आए, आछी घोड़े आए, तो उन्होंने की किया? एलिया नू आसमान पर ले गए। ते एलीशा नू पता लग गया कि एक ही होया है, मेरा उस्ताद दा रैप्चर हो गया है। बाइबल में 6 रैप्चर है, पता ये नहीं कि नहीं पता? पहला हनूक का, दूसरा एलिया का, तीसरा आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह का, चौथा मुकद्दसीनों का, पांचवा आपका और उन तमाम मुकद्दसीनों का जो मसीह में सो गए। ते 6वां मुकाशवा की किताब के उन 2 गवाहां का जेडे मुकाशवा 11 बाब के अंदर ने, ये 6 रैप्चर। अब यहां पर एलीशा जो है, जेडे उन्होंने कहंदे सी ना तेरा उस्ताद उठाया जाएगा, फिर वही एलिया नूं लभदे फिरदे ने, जिन्हां जेडे पहले की कहंदे सी कि तेरा उस्ताद अज, फिर वही एलिया नूं लभण डे ने। इनका हाल ऐसा ही है जैसे आग गीते गांदे ने हवा चे ते पता पुता को नहीं उड़ना कहीं। दुनियादारी नाल बनी हुई, भारा समान नाल बने हुए तो कहते हवा च उड़ जाना है। ये दुनियादारी ने नहीं ये तुहानू उड़न देना। अगर उड़ना है तो फिर हमें इस कलाम को लेना पड़ेगा, इन 2 परों को जो पुराना और नया अहदनामा है, जो आपको हवा में लेकर उड़ेंगे, इन परों को अपने साथ लेना पड़ेगा। इन्हां नूं अपने नाल बनना पड़ेगा, दुनियादारी तुहानू नहीं जी उड़न देगी। तो बात कर रहा था, फिर वो लभण डाले जेडे एलीशा नूं कहंदे तेरा उस्ताद उठाया जाने वाला है। तो बात जो आज आपको बताना चाहूं कि हमें अपने उस्ताद की ताबेदारी में रहना चाहिए, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। ये इसलिए बता रहा था क्योंकि यहां पर एक शागिर्द का जिक्र है जिंदा नाम जहाजी है।
बात कर रहा था जहाजी से। सुबह हम बात कर रहे थे अलीशा की और शनीमी औरत की। अब यहाँ पर अलीशा जब इस शनीमी औरत के घर आया है, अलीशा जब इस शनीमी औरत के घर आया है, वो उस कमरा में चला गया है और अपने शिगिर जहाजी को कह रहा है, जहाजी ये औरत नूं बुला के लिया, इन्हें को पूछी साडी इन्नी फिक्र क्यों कर दी, ये क्यों साडा इन्ना ख्याल रखदी। असी आने ते पुछदी, अलीशा क्या तुझे आइसक्रीम खानी है, क्या तुझे बर्गर खाना है, KFC खाना है, मैकडोनल्ड खाना है, बारबेक्यू खाना है, कढ़ाई खानी है, पावे खाने की खाना। मैं अपने उस्ताद के लिए लेकर आऊं, मैं अपने जमाना के नबी के लिए लेकर आऊं। ये इन्नियां इन्नियां फिक्र साडी करदी है, इन्हें को पुछ ये क्यों करदी, इनू साडे तो की चाहिदा है। गल कर रहे थे ना, अलीशा ने कुछ चाहिदा सी ना, तो तारी उनके पीछे पीछे लगा है। इसे अलीशा को पता है मैंने भी अपने उस्ताद का पीछा जो करता था उसकी इतनी फिक्र करता था, मुझे कुछ चाहिए था उससे, ये भी मेरी बड़ी फिक्र कर दी है, इनू मेरे तो की चाहिए है। वो कहता उन्हें बुला के लिया। जब वो उस औरत को बुलाकर लाया, जहाजी जब शनीमी को बुलाकर लाया, इस शनीमी औरत से पूछते हैं, बता तेरे लिए क्या करे, क्या वक्त के बादशाह से तेरे लिए कहे कि तेनू कोई फंड दिलवाया जाए ताकि तू अपना गिरजा वड्डा बना लवे। कलीसिया की बात कर रहा हूं कि तेनू कामरान माइकल नू कहा जाए या किसी और मिनिस्टर से कहे जो तुम्हारे इलाके का है, उन्होंने कह के तेरे वास्ते इतने कोई बेहतर काम कराया जाए, या तेनू जेड़ा आर्मी का जेड़ा जिवें तुहाडा मनी आसम मनीर है, उन्होंने कहा जाए कि तेरे वास्ते कुछ करे। और ये कलीसिया क्या कहती है, ये शनीमी औरत, मैंने सुबह आपको बताया था, ये वो औरत है जो कलाम के साथ जुड़ी हुई है, एजबल नहीं है, ये एजबल नहीं है, इसे और कुछ नहीं चाहिए, ये तो खुदा के लोगों से प्यार करने वाली है। ये कलीसिया एक ऐसे लोगों की नुमाइंदगी कर रही है जिनका खुदा के साथ प्यार है। ये शनीमी औरत कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो इस छोटे गिरजे नाल भी गुजारा कर लांगी, मेरे को अगर माड़ा या साउंड सिस्टम है इहदे नाल भी गुजारा कर लांगी, मैं छोटे जेडे माइक जिहो जे मैनू दे दिते जे मैं इन्हां नाल ही गुजारा कर लांगी, मैनू ये वड्डे जेडे स्पीकर ने तुसी नाम ही दोगे तो इहदे नाल गुजारा हो जाएगा। ये बड़ा चर्च अगर आप हमें ना भी देंगे, हम इस छोटे चर्च में भी गुजारा कर लेंगे। ये शनीमी औरत, ये छोटी कलीसिया, ये खुदा से प्यार करने वाले लोग जिनको नबी की फिक्र है, जिन्होंने अपने चर्च के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर ये चाहा है कि नबी का पैगाम पेश किया जाए, जो नबी से प्यार करते हैं, जो अलीशा से प्यार करते हैं, जो अपने जमाना के अलीशा विलियम मैरियन ब्रानम से प्यार करते हैं, ये चाहती है कि यहां पर विलियम मैरियन ब्रानम के पैगामात की मुनादी की जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने ही लोगों में रहती हूं। उसने कहा, मुझे कोई लाइट तो दो यार, नजर नहीं सी आती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने ही लोगों में रहती हूं। तब जहाजी ने जवाब दिया, वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं है। जहाजी आके अलीशा नूं मशवरा देन दिया है, कहंदा इहदे कोल रुपया पैसा बड़ा है, इहदे कोल सब कुछ है यार, लेकिन एक चीज की कमी है, इहदे कोल बेटा कोल नहीं है, इहदे कोल कोई औलाद नहीं हैगी। ये जड़ी है ना, सुबह खाना खा के फिर आराम करती रहिंदी है, अगर इहदे कोल कोई पुत्र होएगा तो उहदे ध्याने लगी रहेगी, ये फिर बेदार रहेगी, ये फिर सोवेगी नहीं। जिवें आ चन्ननी बेटी ने मिसिस एडी जफर नूं ते भाई एडी जफर नूं अपने ध्याने लाया हुंदा है ना, ये उन्हां नूं किते रेस्ट करन नहीं देंदी, ये उन्हां नूं बेदार रखदी है।
इन्हू भी अगर कोई एक पुत्र मिल जावे, इन्हू भी कोई औलाद मिल जावे, इनकी जिंदगी च बेदारी आ जाएगी। इस छोटी कलीसिया के अंदर इस शोनीमी औरत की जिंदगी में बेदारी आ जाएगी। अपना मजमून की सी समझ लग रही गल दी। अगर इसे बेटा मिल जाएगा, इसके पास औलाद नहीं है, अगर इसे औलाद मिल जाएगी ये बेदार हो जाएगी। भाई मैं गल सही कर रहा भाई। एडी जफर जो बेटी तुहाडे कोल नहीं सी, भैन तुहाडे कोल बेटी नहीं सी, तुसीं वाहवा आराम नाल सुते रहिंदे होवोगे। लेकिन ये बेटी हुण तुहानूं नहीं सौण दिंदी, ये तुहानूं अपने ध्याने लाई रखदी, ये तुहानूं बेदार रहन दिंदी, ये तुहानूं हुण जरा ये तुहानूं उंगलाण भी नहीं दिंदी। जे किते तुसीं हो ते ये कुड़ी बाहर, ते जे कुड़ी बाहर ते फिर तुसीं परेशान हो जाओगे, फिर तुसीं भज के बाहर जाओगे। ये तुहानूं बेदार रखेगी। जहाजी क्या कहता है, रब्बी उस्ताद इन्हें को सब कुछ ही है, इनका पड़ोला दाणियां नाल भरिया होया है, इन्हें को हर चीज हैगी है, लेकिन इनके घर च एक चीज की कमी है, इसके पास औलाद नहीं है, इसके पास औलाद नहीं है, इसके पास कोई फर्जंद नहीं है, इसका शोहर बुढ़ा है। ये भैन शनीमी औरत बांझ सी की सी। बाइबल च कुछ औरतां बांझ जिन्हां दा जिक्र है, पता जे? पता जे कि नहीं पता? वो मुकस्सिना दी मां कौन सी? सारा। वो की सी? बांझ सी ना। रिबका की सी? उनके वास्ते इसहाक ने दुआ की तो फिर उनका समझ लग रही गल की नहीं? ते राखल दे बारे की ख्याल है, पता ही है कि नहीं? उनके घर भी औलाद नहीं सी होंदी। वो भी की सी? समसून दी मां। वो की सी? ते सैमुअल दी मां हन्ना, पता ही है कि नहीं? वो की सी? ते ये 6वीं औरत ये की है? ते 7वीं एक और औरत जे, पता ही है कि नहीं? यूना दी अम्मा अलिशमा, वो भी बांझ सी, उनके कोल भी बेदारी नहीं सी, उसके पास भी बेदारी नहीं थी। आज भी अगर किसी कलीसिया के अंदर मसीह नहीं है, ए मुकाशफा 12 बाप वाला बेटा नहीं है, ताड़ा ते मेरा रब्बी मेरा खुदावंद यीशु नहीं है। उस कलीसिया के अंदर अगर यीशु ने ते बेदारी नहीं है, अगर यीशु होएगा ते उते अन्ने आएंगे अखा पाएंगे। उतों दा पादरी जड़ा यीशु दे नाम च अन्नियां नूं अखा देगा, बोलियां नूं सुनन दी ताकत देगा। उते अन्ने आएंगे, बोले आएंगे, लंगड़े आएंगे, मफलूज आएंगे, बीमार आएंगे। पादरी सारी दिहाड़ी खुदा दा काम करदा रहे। ते अगर उते यीशु नहीं होएगा, अगर उते बेटा नहीं होएगा, पादरी राम नाल सुता ही रहेगा। वो कलीसिया, अगर उस कलीसिया के अंदर यीशु नहीं है, बेटा नहीं है, तो बेदारी नहीं है। अगर बेटा है, यीशु है, तो बेदारी है। समझ लग रही गल दी कि नहीं? हमारा मजमून क्या है? और बोलो तो सही, क्या है? थाके उते आप क्लोज कर देने। मेरे को तुहाडे वास्ते बड़ियां गल्लां सन जिहड़ियां इस जमाने के नबी तो मैं सीखियां ने। मैं कोई सेमिनरियन नहीं जी, मैंने नबी के पैगामों में से इन बातों को सीखा है। और मैं चाहता हूं कि आप इन पैगामों को अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करें, और आप वक्त के पैगाम से वाकिफ हो जाएंगे। आपको बाइबल के बारे में पता चल जाएगा कि आपके लिए इस किताब के अंदर जो जीने के लिए लिखा हुआ है, आप उसको जी कर दिखाएंगे। और फिर आप अपने रैप्चर को कभी मिस नहीं करेंगे, बल्कि हवा में उठकर अपनी खुदावंद का इस्तकबाल करने वाले होंगे। हालेलुया। जहाजी कहना इनके कोई पुत्र नहीं है, इसके पास कोई फर्जंद नहीं है, इसके पास कोई, तेरा शोहर भी बुढ़ा है, इसका शोहर बूढ़ा है। तब उसने कहा उसे बुला ले, उसे क्या कर बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा मौसम बहार में, मौसम की होएगा, वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में तेरी बेदारी होगी, तेरे को पुत्र होएगा। फिर तू आराम नाल नहीं, फिर तू उस मुंडे को कदी दुध पिया रही होगी, कदी चुप करा रही होगी, कदी खड़ा रही होगी। फिर तू हर वेले टोरती फिरती रहेगी, बेदार रहेगी।
ये मौसम बहार, पता है ये मौसम बहार के बारे? एक औरत की जिंदगी के अंदर जो मौसम बहार है, ये कौन सा मौसम है? ये नबी ने हमें बताया है, ये ब्रदर ब्रानम ने बताया है। ए मार्च अप्रैल नहीं जे, ए फरवरी का मिड नहीं जे। औरत की जिंदगी के अंदर जो बहार का मौसम है, औरत 28 दिन औरत वास्ते होंगे ने, जिंदे बाद च अंदर एक होर नवी जिंदगी का एक सीजन शुरू हो जाता है। भैनों पता है कि की गल है। और आप जो मैसेज से प्यार करने वाले हैं, जो इस बात से वाकिफ हैं, जो 28 फरवरी 1963 तो वाकिफ नहीं, वो 28 फरवरी ਨੂੰ ही क्यों आया? क्योंकि 28 का जो तल्लक है ये औरत के साथ है। इसका तल्लक जो है किसके साथ है? ते औरत की प्रेजेंट कर दिए कलीसिया को, जैसे औरत के लिए ये 28 दिन जो है ये जिंदगी के दिन है। उन्होंने दिनों की होंगे उनकी एक नवी जिंदगी, फिर उनके अंदर एक फिर बहार का मौसम आ जाता है। जिवें बहार के मौसम च जिंदगी आ जाती है ना, औरत के लिए भाई 28 दिन जो है ये बड़े खास दिन होंगे ने। उन्होंने दिनों च बीज को कंसीव करके रिसीव करके एक जिंदगी को हासिल करती है। जिवें बहार के मौसम च पौधे जिंदगी हासिल करते हैं, हर पासे जिंदगी को हासिल करते हैं, तो इसी तरह औरत के लिए 28 दिन जो है ये क्या है? उसके लिए बहार का मौसम है। ये उसके लिए क्या है? बहार का मौसम है, जिसमें वो बीज को हासिल करके एक नई जिंदगी को मंजरे आम पर लेकर आती है। बहार के मौसम में तेरे पास क्या होगा? तेरी गोद में बेटा होगा, एक बेदारी होगी। उसने कहा नहीं है मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह, मैं ते बुढ़ी हो गई हाँ, मेरा शोहर भी बुढ़ा हो गया है, हूं किहड़ियां गल्लां कर रहे। सो वो औरत हामला हुई, और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने ते जड़ा उन्हें बीज ਨੂੰ रिसीव किया सी, वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। उसके क्या हुआ? बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ है तो फिर लिखा है, और जब वो लड़का भरा, जिवें बीज बोन का भी एक वक्त है। आजकल की बोन रहा है? ये किसी मुंजी लान रहा है ना, लान रहा है कि नहीं? कि मैं अपने कोले कही जाने, चलो तुम नहीं लान रहे, तारे सज्जे खब्बे लगती तो पई है ना। की लग रही है? मुंजी लग रही है ना। ये मुंजी लान का भी एक वक्त है, मुंजी नूं वड्ढण का भी एक वक्त है। फसल बोने का एक वक्त है और फसल काटने का एक वक्त है। और कलीसिया के बारे में कहा गया, कलीसिया क्या है? खुदा दी खेती है। पौलुस रसूल यही कहता है ना, तुम खुदा की और तुसी खुदा दी फसल हो। वो जड़ा बीज बोया और रसूला ने बोया कलीसिया को, तो आज एक वक्त सी के कलीसिया ये बीज बोया गया। पेंटिकोस्त के दिन एक कलीसिया जो कलाम का बीज बोया, 3000 लोगों ने कलाम को कबूल किया, ते फसल बोई गई। ये फसल बोई गई। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो लड़का बढ़ा, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत में था। किसके पास? अपने बाप के पास खेत में था। और जब खेत में है तो लिखा है खेत काटने वालों में चला गया। प्यो दे कोल गया, ते प्यो दे कोल जेड़े खेत च फसल कट्टण वाले सी उन्हां कोल चला गया। ये मौसम इहो जिहा मौसम है जिहड़ा कटाई का मौसम है। किहड़े मौसम का? आज तो 2000 साल पहले शिगिर्दा ने बीज बोया, कलीसिया बनी। किदों? 2000 साल पहले पेंटिकोस्त के दिन। ना के जिहड़ी कैथोलिक दावा करदी ना असीं कलीसिया बनाई, वो नहीं। जिहड़ी रसूला ने, जिहड़ा पतरस दे नाल उन्हां बाकी शगिर्दां ने खड़े होके जो मनादी यसू नां दी कीती, यसू मसीह दे नां दे बपतिस्मे दिते, ते कलीसिया बननी शुरू हो गई। फसल बोई गई, खेती तैयार की गई, और वो खेती जो वो था फसल का बोने का वक्त। आज जो है जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, फसल तो बहुत है, ते कटन वाले। आप जिस जमाना में हम रह रहे हैं, आप फसल बोने का वक्त नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब कटाई का वक्त है।
अब कटाई के वक्त में हम रह रहे हैं। ये बच्चा जो अपने बाप के साथ खेत में है, जहां पर खेत के काटने वाले हैं, फसल को काटने वाले हैं, वहां पर चला गया है। ये बेदारी अब वहां पर है और लिखा है, और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। कटाई दे मौसम च ਇਹ बेदारी ਜਿਹੜੀ ਇਹ बेटा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेदारी ਸੀ, ਇਹ बेदारी ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ बेदारी ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। कदी उस सार जिंदे बारे पलूस ने कहा कलीसिया बदन है और मसीह, वो कदी उस सार नाल ते गल कीती नहीं। कदी रात नूं ये देखिया ही नहीं कि मैं दीवार च ठहर के उस सार नाल भी गल कर लवां। उन्हां सरां ने जिन्हां ने की कीता है, ये तंजीमां ने अज लोकां दी सिर पीड़ लाई हुई है। उन्हां दी बेदारी खत्म हो चुकी हुई है। बेदारी क्या है? खत्म हो चुकी है। सिर पीड़ लगी हुई, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। तो जो कह देना हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, तो उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी मां के पास ले जा। प्यो कहता है इनू हुणे दी मां को ही लै जा। इनू किथे लै जा? ए बेदारी जेड़ी है इनू उन कलीसिया च लै जा, इसे उसकी मां के पास ले जा। और लिखा जब उसने उसे लेकर उन्हें नौकरा ने लेके उसे लेकर उसकी मां के पास पहुंचा दिया, तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा। कितनी देर तक? दोपहर तक। दोपहर तक बैठा रहा और दोपहर तक बैठा रहा। इसके बाद लिखा है बैठा रहा, इसके बाद मर गया। बेदारी जड़ी उन्होंने जिंदगी च आई सी, वो बेदारी खत्म हो गई। ਜਿਹੜਾ कदी बच्चे के अगे पिछे, कदी उनके वास्ते कुल्फी, कदी उनके वास्ते दुध, कदी उनके वास्ते खाना, वो जेडे मुतहरक होए सी, वो मां ते वो प्यो उन्होंने बेदारी ठंडी पै गई। क्यों पै गई? क्योंकि बेटा मर गया है। बेटा कुछ कलीसिया वाले ये क्या है? पुलपट। पुलपट के मतलब क्या है? पास्टर जी ने आपको बहुत, क्योंकि हमारे चर्च में भी उन्होंने प्रीच किया था, बताया था। पुल का मतलब क्या है? खींचना। पिट का मतलब गले से। आज इस पुलपट पर यह कलाम रखा है, सभी लोगों ने पुलपट पर कलाम रखा है। आज से 2000 साल पहले भी पुलपट पर कलाम रखा गया था, लेकिन वो पुलपट कुछ इहदे नालों डिफरेंट सी। वो पुलपट सलीब नमाज सी। उस पुलपट ते जो कलाम नूं रखा गया, ईमान रखते ना यसू कलाम सी और रखते कि नहीं? वो कलाम जिवें अज लफ्ज़ां दी सूरत इस किताबी सूरत मैं इस पुलपट ते रखा है, यहूदियां ने उस पुलपट ते उस कलाम नूं जिहड़ा मुजस्सम कलाम था उसे सलीब पर रखकर मार दिया। आज बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग इस कलाम को क्या कर रहे हैं? अपने पुलपटों पर रद्द कर रहे हैं। और नहीं, असी यसू नां दे बपतिस्मे नूं नहीं मानते। यह जो भैनों के बारे लिखा ना, वो सारी संगार नहीं कर सकते, असी इस गल नहीं मानते। जो लिखा भैन मुनादी नहीं कर सकती, असी इस गल नहीं मानते। वो क्या कर रहे हैं? इस पुलपट पर इस कलाम को रखकर क्या कर रहे हैं? मसलूब कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। लेकिन इस पुलपट पर जब इस नबी ने इस कलाम को रखा, किस लिए रखा? ताकि जो गले में गिरे हैं, यसू मसीह ने यही कहा सी ना, ये आप बचते ने ते ना दूसरे बचन देंगे ने। इन्होंने आप ही गड़े च जाना है तो उन्होंने भी नाल। लेकिन जैसे यसू मसीह ने कहा था कि इब्ने आदम इसलिए ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि वो की करे, तानू पिठ चो काट लियावे, तानू गले चो काट लियावे। ये नबी इसलिए आया ताकि ये जब पुलपट पर कलाम को रखे तो आप जो तंजीमों के स्वाब से गले में गिरे हुए हैं, ये आपको बाहर निकाल लाए। जैसे इसने अकरम को साल्वेशन आर्मी से निकाला, और आज इस कलाम की अकरम आपके सामने मुनादी कर रहा है ताकि आप भी निकल आए। जैसे इसने इश्तियाक जोसेफ को कैथोलिक में से निकाला ताकि इस कलाम की रवायती नहीं बल्कि रूह और सच्चाई से
क्या की जाए? प्रस्तुत की जाए। ये औरों को भी निकालने का सबब बने। आज ये कलाम जो पुलपट पर रखा है ताकि आपके अंदर बेदारी आ जाए, लेकिन तो इससे चुप ही बैठे हुए, कोई बेदारी नजर नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। ये बेदारी उन्होंने दी बेदारी मर गई है। ये शनीमी औरत जो खुदा ने उसको बेटा दिया है, जो नबी ने अपने खुदा से कह के उनके लिए बेटा चाहा है, वो बेटा जो वधया है तो वो मर गया है। और क्या हुआ? जब वो मर गया है तब उसकी मां ने ऊपर जा तो मराद वो कोठरी, वो कमरा जेड़ा उन्हें किंदे लिए बनाया सी। और तुसी भी कभी कोई खुदा दे बंदे वास्ते कोई इहो जिहा काम कीता है? जे नहीं कीता ते करना शुरू करो। सवेरे मैं तुहानू दस्सिया सी, जे अब्राहम ने काम कीता ते अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक का रैप्चर तैयार कीता सी। अगर सारपत की बेवा ने एलिया को खाना खिलाया था तो उसने अपने बेटे को जिंदा पाया था। अगर वो मरियम और माता ने यीशु मसीह को खाना खिलाया था तो उन्होंने की किया? अपने भरा लाजर को जिंदा पाया। हालेलुया। अगर आज भी आप भी ऐसा करते हैं तो एक कलाम बदलिया नहीं जी, क्योंकि यीशु कलाम है तो यीशु के बारे लिखा यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक। जैसे वो सारपत की बेवा के बेटे को जिंदा करने की कुदरत रखता है, आपकी जिंदगी के अंदर आपकी बेदारी को बहाल करने की कुदरत रखता है। लिखा है उन्हें की कीता, उसने अपने बेटे को लिया और ऊपर गई और उस पलंग पर, जो पलंग उसने अलीशा के लिए रखा था, अपने बेटे को जाकर उस पलंग पर लटा दिया। उस पलंग पर लटा दिया और दरवाजा बंद कर दिता। उन्हें पता है कि होर किसी का हुण इत्थे कोई काम नहीं, चारा नहीं चलना। मैनू हुण जिहड़ा बेटा जिन्हें दिता सी, मैनू उहदे कोल ही जाना पैना है जिन्हें ये बेदारी मैनू दिती सी। ये बेदारी जो 1972 में जो हमारे बुजुर्गों ने इस पैगाम से हासिल की थी, अगर ये बेदारी मर गई है तो फिर दोबारा इस बेदारी को हासिल करने के लिए हमें इन पैगामात की तरफ फिर वापस आना पड़ेगा, ताकि हम इस बेदारी को क्या करें? अपनी जिंदगी में ले लें। ते अगर ये पैगामां नूं नहीं पढ़ांगे, इन्होंने अपनी जिंदगी च नहीं लांगे, अमल नहीं करांगे तो बेदारी कभी नहीं जे वापस आए। ये पैटर्न ये तरीका असी इस शनीमी औरत तो सीखने। उन्हें पता है मैनू पुत्र जड़ा, मेरी बेदारी जड़ी है मैनू अलीशा तो मिली है। अगर इस कलीसिया ने बेदारी विलियम मैरियन ब्रानम के पैगामात से हासिल की है तो आज फिर दोबारा उन पैगामात की तरफ हमें जाना पड़ेगा। उन पैगामात को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा, उन पैगामात की मुनादी करनी पड़ेगी। तो लिखा है उसने अपने शोहर से कहा, पुकार कर कहा कि जल जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं, जावा ते फिर वापस आवा। सुनना है और कि आप क्लोज कर देने लागत तुसी जवाब नहीं देने का मतलब क्लोज कर दें, इंज ही है ना। चलिए खुदा ने चाहा तो फिर कभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर खुदा उनकी मर्जी हुई तो। ऐसा ही है ना। तो ये आखिरी बात कर लेते हैं। उसने कहा आज तू क्यों उसके पास जाना चाहती है? आज तो ना नया चांद है ना सबत है। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। उन्हें पता है कि अगर मैं खुदा दे नबी दे कोल जावांगी तो मेरी बेदारी मैनू फिर मिल जाएगी, मुझे मेरी बेदारी फिर मिल जाएगी। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आप उस बेदारी को हासिल करना चाहते हैं, अगर आज मुंटगमरी दे लोको 424 दी कलीसिया एक वॉइस ऑफ गॉड मैसेज चर्च अगर तुसी चाहते हो कि ताड़ी बेदारी तुहानू मिल जाए तो जिवें ये औरत नूं फिक्र है कि वो अलीशा को जाए तो तुसी भी फिर अपना रुख वापस इस पैगाम की तरफ कर दो, फिर ही आप अपनी बेदारी को हासिल कर पाएंगे। खुदा आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।